एक घने और सुंदर जंगल के किनारे रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू के पास न खेत था, न कोई बड़ी संपत्ति। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी ईमानदारी थी। गांव में हर कोई जानता था कि रामू कभी किसी का हक नहीं मारता और न ही झूठ बोलता है। एक दिन सुबह रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी ने कहा, आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी ले आना, घर में अनाज बहुत कम बचा है। रामू मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, मेहनत करेंगे तो भगवान रास्ता जरूर दिखाएगा। रामू जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वह अक्सर लकड़ियां काटा करता था। उसने एक पेड़ की सूखी शाखा देखी और उसे काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और पास बह रही गहरी नदी में जा गिरी। रामू घबरा गया, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, घर कैसे चलाऊंगा? उसने नदी में बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था। रामू तैरना भी नहीं जानता था। वह नदी के किनारे बैठकर दुखी हो गया। तभी नदी में अचानक तेज रोशनी दिखाई दी। पानी से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। वह बहुत सुंदर थी। उसे बेच दिया जाए तो उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती थी। लेकिन रामू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। दिव्य पुरुष मुस्कुराए और नदी में फिर गायब हो गए। कुछ क्षण बाद वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर कहा, नहीं महाराज, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार दिव्य पुरुष नदी में गए और इस बार हाथ में एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। रामू की आंखों में खुशी चमक उठी। हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही कुल्हाड़ी मेरे पिता ने मुझे दी थी। दिव्य पुरुष रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम गरीब होकर भी लालच के आगे नहीं झुके। तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को अपना कहकर झूठ नहीं बोला। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ ये दोनों कुल्हाड़ियां भी पुरस्कार में देता हूं। रामू आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। महाराज, मैं इतना बड़ा उपहार कैसे ले सकता हूं? दिव्य पुरुष बोले, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है। इसे स्वीकार करो। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी और बेटा यह देखकर हैरान रह गए। रामू ने पूरी घटना उन्हें सुनाई। सीता ने कहा, आज समझ आया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेचने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि अचानक मिले धन का सही उपयोग करना चाहिए। उसने कुछ धन से अपने परिवार के लिए अनाज खरीदा, कुछ पैसे घर की मरम्मत में लगाए और बाकी धन सुरक्षित रख दिया। कुछ दिनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन धन आने के बाद भी रामू के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह मेहनत करता रहा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता रहा। रामू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव का एक लालची व्यक्ति, श्याम, जब यह कहानी सुनता है तो उसके मन में लालच पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं और फिर सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता दूं तो मुझे भी बहुत धन मिल जाएगा।
अगले दिन श्याम जानबूझकर नदी के किनारे गया और अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ देर बाद वही दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? श्याम तुरंत बोला, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। दिव्य पुरुष ने गंभीर होकर कहा, झूठ बोलकर धन पाने की कोशिश करते हो? श्याम डर गया। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी वापस नदी में डाल दी और कहा, जिस व्यक्ति ने ईमानदारी का रास्ता छोड़ा उसे पुरस्कार नहीं मिल सकता। श्याम को अपनी गलती समझ आ गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। दिव्य पुरुष ने कहा, याद रखो, धन खोने से मनुष्य गरीब नहीं होता। असली गरीबी तब आती है जब मनुष्य अपनी ईमानदारी खो देता है।